तो दूध जो है ना इसको उबलने के लिए रखा हुआ था, तो इसको जो है ना अंदर रख देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उधर जाऊं और पीछे से बिल्ली और डॉगी वो तो फिर आम फिरते हैं ना। आजकल मैं दूध को ऐसे करके बॉयल कर रही हूँ ताकि इसकी अच्छी मलाई बन जाए। हाँ जी, आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो मोहम्मद सुबहान जो है ना वो मांग रहा है जी गन्ना, गन्ना मांग रहा है। तो असल में अभी जो है ना आज हमने क्या क्या काम किए, आज हमने बहुत सारे काम किए। पहला काम जो किया है वो किया तारिक साहब ने, ये हमने लगाई है जी सूरजमुखी, जो थोड़े दिन पहले हमने ट्रे में उगाई थी, फिर वहाँ से उखाड़ कर हमने यहाँ पे लगा दी है। और ऊपर ये हमने तार लगा दिए ताकि मुर्गियाँ जो है ना इसको ख़राब ना करें, वरना उन्होंने बहुत ही नरम पौधा इसको खा जाएंगी इसलिए। तो बाकी अब तक सुबह हमने चारपाई की बुनाई करवाई है, कुछ हमारी जो है वो रह गई है, तो वो इंशाल्लाह कल होगी। इसको साथ में गन्ना छील कर भी दे देते हैं। हाँ ये लो, बस ठीक है। तो अभी जी गन्ने वगैरह चूसने के बाद साथ साथ में जो मैंने बहुत ही जी चलो चूसो। तो गन्ना चूसने के साथ साथ मैंने जो बहुत ही अहम काम किया है ना वो किया कि मैंने आज सोचा कि सब बहन भाइयों के जो है सवाल इतने ज़्यादा आ रहे थे, तो मैं काफ़ी दफ़ा जो है ना रिप्लाई नहीं कर पाती उसका। तो मैंने आज सारे सवाल, अल्लाह मेरा, सारे सवाल मैंने बैठ के जो है वो बाकायदा रजिस्टर पर लिखे हैं। और क्योंकि फिर वो उसमें से निकालते निकालते एक एक कमेंट समझ नहीं आता ना, वो फिर गायब हो जाता है, फिर बार बार मोबाइल चलाना पड़ता है। इसलिए अभी मैं सुबह से बैठी थी और सारे कमेंट पढ़े हैं, फिर इनको मैंने रजिस्टर पे लिखा है। और मैंने कहा आज आपके जितने भी कमेंट्स हैं ना इन सब के जो है वो जवाब दें। तो आज माशाल्लाह से मौसम जो है वो भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और सुबहान ने अगर गन्ना गिरा दिया ना तो इसने फिर जो है ना मुझसे गन्ना मांगना है। तो बादल हैं हल्के हल्के, कभी धूप निकल आती है और कभी जो है बादल आ जाते हैं। तो हम मेरे जो है सवालों के जवाब देने का एक ही मकसद है कि आप सब जो है वो बहुत ज़्यादा, हाँ जी आप भी उधर है, सब जो है वो खुश हो जाएं, क्योंकि काफ़ी बहन भाई नाराज़ होते हैं कि आप हमारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती। बहुत सारे कमेंट्स होते हैं तो सबका रिप्लाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सुभान जो है बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं ये कह रही थी कि हम अपनी चैनल की कम्युनिटी में जो है एक पोस्ट शेयर किया करेंगे कि आप जो भी सवाल मुझसे करना चाहते हैं आप वो हमसे कर सकते हैं। ये लो, अभी खड़े रहना, बात नहीं करने देता ये, बस कहता है मेरी बात सुनो। मैं क्या यहाँ पर जो है ना मेरे दिमाग थोड़ा सा मोहम्मद सुबहानी इधर उधर कर लेता है, उसके लिए माजरत। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि इंशाल्लाह हम महीने की शुरू में या महीने की एंड में अपने चैनल की कम्युनिटी में एक पोस्ट शेयर करेंगे, जहाँ पे आप जो भी सवाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी हर बहन भाई का जो है सवाल का जवाब दूँ। और कुछ कहते हैं कि आप हमारा नाम ले दें तो आपका जो है नाम भी लिया जाएगा। तो आज वीडियो के स्टार्ट में ही मैं जो है एक पता नहीं मुझे वो याद नहीं रहा, एक बहन ने बोला था कि उनके बेटे की बर्थडे है, हादी उसका नाम है, तो मैं उसको विश करना चाहती हूँ हैप्पी बर्थडे बेटा, तो जियो हज़ारों साल। तो ये माँ की दुआएं होती हैं, तो समझ ले भाई छोटा बच्चा है मोहम्मद सुबहान की तरह है, तो वो देखेगा तो उसे खुशी होगी। बाकी हमें अभी जो है ना हमारे सारे घर में सन्नाटा है, तो घर में कोई भी नहीं है, फजर भी नहीं है, सभी लोग जो है गए हैं इस साइड पे हार्वेस्टिंग करने के लिए सब्जियों की। तो अभी जी हम लोग चलते हैं उधर खेतों में। तो मोहम्मद सुबहान जो है वो इधर चला गया आप ही के पास, क्योंकि मैं एक दफ़ा गई हूँ, मैंने कहा सारे सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन उसने बहुत सारा तंग किया, वहाँ पर रोना शुरू कर दी, इसलिए फिर मैं उसको वापस लेकर आ गई हूँ। फिर मैंने जो है उसको दिया है मासी उसकी को, वो उनके पास अभी वो खेल रहा है। तो मैंने कहा चलते हैं और अभी जाके आपके सवालों के जवाब देते हैं। बाकी अभी मौसम भी बहुत ही अच्छा बन चुका है, तो मेरी कोशिश होती है कि हम ज़्यादातर जो है शाम के टाइम वीडियो बनाएं, क्योंकि उस टाइम जो है थोड़ा सा सुकून होता है। आजकल धूप बहुत निकलती है ना, तो आज वैसे भी मौसम अच्छा था क्योंकि हल्के हल्के जो बादल बने हुए थे इसलिए।
यहाँ पर जो कद्दू लगाया हुआ था इससे हमने शॉपर जो है वो उतार दिया है। ये देखिए छोटा छोटा कद्दू जो है निकल आया है। बाकी जहाँ पे कद्दू नहीं होगा तो वहाँ पे और बीज लगा दिया ताकि कद्दू का जो है ना ये बेलें जो है ना ये फिर से उगाएं। तो आजकल जो है जैसे ही फूल ज़्यादा हुए हैं तो यहाँ पे जो है ना मक्खियाँ भी आ गई हैं। शहद की मक्खियाँ जो हैं वो रस लेने के लिए तो काफ़ी सारी होती हैं, इसलिए थोड़ा यहाँ पर जो है ना आने से भी डर लगता है। तो ऐसे बंदा अगर खड़ा हो ना तो फिर वो बाज़ दफ़ा डस भी लेती हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी अच्छी सी जगह पे फाइनल लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर हम जो है आपके सवालों के जवाब भी देंगे। यहाँ पर हमारे हमसाए बहुत ही करीब हो जाते हैं हमारे। तो अभी जो है ना ये सारे सवाल मैंने इस तरह रिटर्न लिख लिए हैं। तो काफ़ी सारे सवाल हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज जितने भी हमारे बहन भाई हैं सब के सवालों के जवाब दूँगी। तो सबसे पहले नंबर पर जी सवाल करते हैं सरफराज भुट्टो जी, आपकी और तारिक भाई की पसंद की शादी है। अजीब सा ही सवाल है। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ पसंद की शादी नहीं की जाती, हमारी अरेंज मैरिज ही की जाती है ज़्यादातर। तो हमारी भी अरेंज मैरिज है, पसंद की शादी बिल्कुल। हाँ जी, तो अगर जो है यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर बंदा जो है शादी के बाद एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, इज़्ज़त करे, तो वो समझ ले पसंद की शादी ही बन जाती है। उसमें ये चीज़ ऐड हो जाती है। हर मियाँ बीवी को हमेशा जो है प्यार मोहब्बत के साथ ही रहना चाहिए। और बाकी दूसरा कमेंट्स है, मेरी बहन है कि पता नहीं जो भी हैं बेटी हैं, वो कहती हैं आयत ख़ान, उनका सवाल है कि बुरा मत मनाना, आपकी बेगम आपकी भाभी की उम्र की रखती हैं क्योंकि आप काफ़ी पतले हैं और आपकी बेगम मोटी है। क्या तारिक साहब मेरी हस्बैंड नहीं है? ये कैसा आपने सवाल किया है? ये तारिक साहब मेरे ही हस्बैंड हैं। बाकी औरत जो है समझ ली कि वो बच्चों को जन्म देती है तो वो उसकी थोड़ी सी जो है ना ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है ना, वो थोड़ी सी हेल्दी हो जाती है इसलिए। और बाकी अगर आपने ये अजीब सा ही क्वेश्चन किया है कि आपकी भाभी की उम्र की लगती हैं, तो मेरे ख्याल में ये इतना क्वेश्चन मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना इसको लिख लिया है। और फिर आगे नेक्स्ट आ जाता है जी जावेद मीर साहब, वो भी यही बोल रहे हैं कि तारिक साहब और आपकी लव मैरिज है। हाँ, आप लोग इतना ज़्यादा कह रहे हो ना तो मैं कह ही देती हूँ, हाँ जी लव मैरिज है। अरेंज को भी बंदा लव मैरिज बना ही सकता है, तो आप समझ लें हमारी अरेंज हुई थी फिर हमने उसको लव मैरिज बना दिया। और फिर कहती हैं तैयबा नासिर, कहते हैं कि आपकी एक बेटी थी 5 मंथ की जो बहुत पहले आपने 5 माह पहले दिखाई थी, लेकिन उसके बारे में फिर आपने कभी बताया ही नहीं और ना आपने दिखाई है, वो कहाँ गई है? तो भाई वो मेरी बेटी नहीं थी। माशाल्लाह से काफ़ी पहले भी कमेंट्स आ रहे थे कि मोहम्मद सुबहान के बाद आपका एक और बेबी हुआ था, तो वो कहाँ है? ऐसी बात नहीं है, मोहम्मद सुबहान के बाद मेरा कोई बेबी नहीं हुआ। तो वो असल में मेरे जेठ की बेटी थी, तो वो मैंने आपको दिखाई थी, बाकायदा बताया भी था, लेकिन आपने ठीक से जो है सुना नहीं है। और फिर क्वेश्चन है मलिक मुमरेज़, कहते हैं मेरा आपसे सवाल है कि आपकी शादी लव मैरिज है, आप इतनी पढ़ी लिखी होकर जॉब क्यों नहीं करती हैं? ये लव मैरिज वाला सवाल जो है वो काफ़ी सारा आ रहा है, तो उसका तो मैं ऑलरेडी जवाब दे चुकी हूँ। तो अगर मेरे पास जॉब होती तो मैं शायद जॉब करती, लेकिन जॉब नहीं मिली है, तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन जो काम हम कर रहे हैं ना, इसको भी हम अपनी जॉब समझ कर ही कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है AL लिखा हुआ है, पता नहीं अभी अली है या किसकी आईडी ये बनी हुई है, उससे वो कहते हैं कि मैं मक्का में हूँ और मैंने ख्वाब में आपको दोनों बच्चों के साथ मक्का में देखा और मुलाकात की और बहुत सारी बातें की। अल्लाह पाक आपको जल्द अल्लाह के घर का दीदार नसीब करे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो ये माशाल्लाह से उन्होंने बहुत ही अच्छा ख्वाब देखा है, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम बहुत जल्द उनके ख्वाबों को जो है ना ताबीर देंगे। बाकी आप सब ने बहन भाइयों ने दुआ करनी है, उस जगह पर किसका जाने को दिल नहीं करता, बस आप हमारे लिए दुआ कीजिए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ज़रूर जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है जी सोबिया, वो कहती हैं कि आपने मेरा नाम ज़रूर लेना है अपने व्लॉग में और अपना नाम भी बता दें और मकई की रोटी और सरसों के साग की प्रॉपर वीडियो बना दें प्लीज़।
जी सोबिया, तो मैंने आपका नाम ले दिया है और मेरा नाम हमेशा पूछते हैं, मेरा नाम साजिदा मंजूर है और मेरे हस्बैंड जो हैं उनका नाम मोहम्मद तारिक है। तो मेरा साजिदा मंजूर ही लिखा हुआ था, तो फिर मैं शुरू से यही कहलवाती हूँ। तो नेक्स्ट जो है सवाल वो यूके से है। मेरा सवाल है कि आपने अपने ससुराल वाला घर क्यों छोड़ा और अपना घर कहाँ बनाएंगी? तो ससुराल वाला घर बस मैंने, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हम अपना बहुत ही अच्छा जो है घर बनाएंगे। फ़िलहाल हम अपने घर के लिए ज़मीन जो है वो देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह जैसे ही हमें ज़मीन मिलेगी तो वो इस चीज़ की हम आपको अपडेट जो है वो ज़रूर देंगे। नेक्स्ट सवाल है जी शबाज़ मदनी का। वैसे तो ये नाम बदलने वाली बात आपसे पहले भी 4 बार मैं कह चुका हूँ, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि सुबहान नाम सिर्फ़ एक ही ज़ात के लिए है। तो ये भाई साहब कहते हैं कि आप मोहम्मद सुबहान का नाम बदल दें, क्योंकि ये ठीक नाम नहीं है, हम नहीं रख सकते, सिर्फ़ ये एक ज़ात के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तो आप लोगों ने, बाकी मेरी जितनी भी फैमिली है, आपने वीडियो देखनी है और हमें ज़रूर बताना है कि आया ये चीज़, ये जो भाई कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं। और अगला सवाल है जी आलमगीर साहब, आप अपने बच्चों के साथ उर्दू क्यों नहीं बोलती? हाँ जी, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। तो असल में पता है क्या, मैं इस चीज़ पे यकीन रखती हूँ कि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ उर्दू में बात कभी नहीं की थी, पंजाबी में बोलते हैं। पंजाबी जो है वो हमारी मादरी ज़बान है, तो उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। जब बच्चे पढ़ेंगे तो मेरे ख़्याल में वो उर्दू बोलना सीख जाएंगे। बाकी आपका नज़रिया भी अच्छा है कि उर्दू बोलना चाहिए। अगला सवाल है जी अब्बास परवाना का, जहाँ आप रह रहे हैं ये आपकी अपनी है ज़मीन है और ये आप अपना घर कब बनाओगी? तो ये वाला जो है आंसर इसका मैं पहले भी दे चुकी हूँ, क्योंकि सभी लोग यही बोलते हैं आप यहाँ पे अच्छा घर बनाओ, यहाँ पे पक्का घर बनाओ, ऐसे करो, यानी कि काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करते हैं ना। तो मैंने पहले बताया था कि ये वाली जो ज़मीन है भाई, ये हमारी अपनी नहीं है। हमारी अपनी होती तो शायद हम यहाँ पर अपना अच्छा खासा जो है ना घर जो है वो बनाते आस्ता आस्ता करके। तो ये हमारी ज़मीन अपनी है। आप लोग दुआ करें, मैं भी चाहती हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक जो है मुझे इस तरह की अपनी ज़मीन दे, जहाँ पर मैं अपना घर बनाऊँ, अपने बच्चों के साथ रहूँ, मेरे माल मवेशी हों, मुर्गियाँ रखूँ और इस तरह के बहुत सारे ख्वाब देखती हूँ। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़मीनें बहुत सारी महंगी हैं। बाकी अगर अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ताला हमें अपनी ज़मीन दे भी सकता है। अगला सवाल है कि नूर सादिया कहती हैं कि फ़जर के स्कूल का नाम क्या है? तो फ़जर के स्कूल का नाम है जी अलाइड पब्लिक स्कूल। ये भी मैं आपको बता देती हूँ, वो अलाइड की एक ब्रांच है इधर हमारे छोटे से टाउन में, तो वहाँ पे पढ़ती है। अली हैदर बलोच बोलते हैं कि आपकी और आपके मियाँ की क्या उम्र है और आपकी शादी को कितना अरसा हो गया है? तो उम्र पूछे तो तारिक साहब मुझसे छोटे हैं 1 साल। 1 साल का ही वक्फ़ा है, ज़्यादा वक्फ़ा नहीं है। और उम्र कितनी है वो मैं नहीं बताती हूँ वैसे मैंने ऑलरेडी पहले बताई थी, 1 साल पहले बताई थी। 27 साल तो अभी 28-29 साल तो हो ही गई होगी। तो बस इतनी ही मेरी उम्र है। और तारिक साहब मुझसे अगर 1 साल छोटे हैं तो उनकी 1 साल थोड़ा कम कर लें तो समझ आ जाएगी आपकी उनकी कितनी है। बाकी अक्सर लोग यही बोलते हैं कि आप उनसे बहुत बड़ी लगती हैं। तो ये आपका है पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं उनसे ज़्यादा बड़ी होती तो शायद ना होती, क्योंकि हमारे यहाँ जो है जब शादी करते हैं तो मर्द ज़्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन औरत जो है वो बहुत ज़्यादा मर्द से बड़ी नहीं होती। आज तक वैसे कभी हुआ नहीं है ऐसा। बाकी नेक्स्ट सवाल है जी शादी हमारी कब हुई थी? शादी हमारी को हो गई है जी 7 साल माशाल्लाह से, और 7 साल हमारे बहुत ही अच्छे गुजरे हैं, बस थोड़ी बहुत लड़ाई शड़ाई हो जाती है। और अगला सवाल है आमना साजिद, आपकी वीडियो में तारिक साहब समझाते क्यों हैं बोलकर? तो भाई बाज़ दफ़ा इंसान को समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो जहाँ पर समझाने वाली बात होती है तो मेरे ख्याल में हर किसी को समझाना चाहिए। बाज़ दफ़ा इंसान से उलट पुलट बातें भी निकल जाती हैं, तो मेरे ख्याल में ये उनकी बहुत ही अच्छी आदत है कि वो मुझे समझाते हैं। और नेक्स्ट सवाल है जी सोनिया, आपके ससुराल वाले आपके घर क्यों नहीं आते? तो मेरे ससुराल वाले मेरे घर आते हैं। कौन है जो मेरे घर नहीं आता? सभी आते हैं माशाल्लाह से, बस वो वीडियो में जो नहीं आते हैं ना। तो अभी भी जो है मेरी आई हुई हैं, क्या कहते हैं, नंद हमारे पास ही आई हुई हैं।
तो अगला सवाल है जी गज़ाला जुल्फ़कार का। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। आप बताओ कि कैसे यहाँ पर रहती हो, बच्चे तंग नहीं होते? क्योंकि ये तो बिल्कुल ऐसे वीरान सी जगह है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी सी मुझे मुश्किल है। तो आपको पता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। बच्चों का तो आपको पता है कि वो कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत मुश्किल होती है बच्चों को लेकर, फजर की पढ़ाई को लेकर, इस तरह की। तो अगर इंसान अपनी मुश्किलात जो है वो इस तरह की फ़ेस ना करे तो वो समझ ले अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। कुछ थोड़ी थोड़ी मुश्किलें आती हैं और फिर बंदा अपनी ज़्यादा मेहनत करता है। और अगला सवाल है शकील अहमद का कि आप अपना घर कब बनाओगी? वैसे आपने मेरा कमेंट पढ़ना तो है नहीं, आपने मेरा कमेंट, इसलिए मैंने इन भाई का कमेंट जो है पहले ही लिख लिया है कि वो बोलते हैं कि आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ती। तो मेरे भाई इंशाल्लाह आप हमारे लिए दुआ करें। तो मैंने पहले बताया ज़मीन मिली तो हम जो है अपना घर बनाएंगे। तो मेरी ख्वाहिश है कि हम लोग जो है अपना घर खेतों में ही बनाएं बजाय सिटी में घर बनाने के। आयत ज़ारा कहती है कि तारिक भाई आपके क्या लगते हैं? पहले नंबर पर तो मेरे हस्बैंड लगते हैं और दूसरे नंबर पर जो है उनका वैसे हमारे साथ जो रिश्ता है मेरा और तारिक साहब का, वो मेरे मामूजाद इनके कज़न है, मेरे मामू के बेटे हैं। अच्छा, सवाल ख़त्म भी हो गए। तो काफ़ी सारे जो है ना ये क्वेश्चन थे जिनके मैंने आपको आंसर दिए हैं। बाकी ज़्यादातर जो सवाल किए गए थे वो यही थे कि आप जो है तारिक साहब हमेशा यही कहते हैं कि तारिक साहब आपके हस्बैंड नहीं हैं। तो एक भाई ने तो एक दिन हमें कॉल करके भी कह दिया था कि वो आपके हस्बैंड नहीं, आप बस वीडियो के लिए ये कर रहे हो। तो कानों को मैं तो हाथ लगाती हूँ, बंदे को इस्तग़फ़ार करना चाहिए। ये इंसान इतना नहीं गिर सकता कि अभी मैं कह दूँ कि ये मेरे हस्बैंड नहीं है, बस वीडियो के लिए हस्बैंड बने हुए हैं। तो उन्होंने पता क्या कहा था कि ये बच्चे भी आपके नहीं हैं, ये भी आपने वीडियो के लिए लिए हैं। तो अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह पाक जो है ऐसे भाई जो हैं उनकी भी सोच को बेहतर से बेहतर बनाए। और ऐसा नहीं हो सकता। तारिक साहब मेरे हस्बैंड हैं। फजर और मोहम्मद सुबहान मेरे 2 बच्चे हैं। हमारी शादी को तकरीबन 7 साल हो चुके हैं। बाकी काफ़ी सारे कमेंट्स जो थे उनके मैंने जवाब दिए हैं। और अभी जो है शाम होने वाली है, बिल्कुल अंधेरा होने वाला है। अंधेरा तो नहीं खैर होगा, लेकिन मेरी शाम इसलिए होने वाली है क्योंकि शाम के टाइम मेरे खाने का मैंने जाके इंतज़ाम करना है। और आज मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी कोशिश होगी कि हम हर महीने के एंड में या शुरू में अपने चैनल की कम्युनिटी में एक पोस्ट शेयर करेंगे जहां पर हम आपके जो है आप अपने सवाल लिख सकते हैं और हम हर महीने के शुरू या एंड में आपके जो सवालों के जवाब ज़रूर दिया करेंगे। आप जो भी सवाल करें हम उनके ज़रूर जवाब दिया करेंगे। बाकी अगर मैं काफ़ी सारे कमेंट्स होते हैं नहीं पढ़ सकती हूँ तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि तारिक साहब भी मसरूफ़ होते हैं। ये नहीं, व्लॉगिंग बहुत ही मुश्किल काम है। जितना बंदा कहे कि ये आसान है, नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है। हर काम जो है वो मेरे ख़्याल में मुश्किल ही होता है, चाहे बंदा जॉब कहीं कर रहा हो। और मैंने पहले भी ये बोला है कि हम इस काम को अपनी जॉब समझ कर ही करते हैं। इसमें जिस्मानी ताकत से ज़्यादा ज़हनी जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़हनी थकावट हो जाती है बंदे को, क्योंकि सोचना पड़ता है कि क्या क्या काम करना है। ये नहीं कि ऐसे ही अभी बिला झिझक बंदा शुरू हो जाए वीडियो बनाने में, तो ये चीज़ नहीं होती। और हमारी वीडियो में शायद आपको ये चीज़ नज़र भी नहीं आती होगी। अभी माशाल्लाह से जी ये हमारी जो सरसों है ना, हमने तो काट लेनी है, लेकिन ये सरसों के ऐसे करके निकल आई हैं। ये अभी इसमें बीज बन रहा है, तो काश हम इसको खड़ा रहने देते तो अच्छा होता, ताकि इसका कुछ सरसों का तेल हम जो है निकलवा लेते जानवरों के लिए, तो वो जानवरों के लिए सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन हमने इसको जो है निकलवाना नहीं है। बाकी इंशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा माहौल, और इसको छोड़ कर जाते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अभी हम कल के नए और ताज़ा व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बने। अल्लाह हाफिज़।